हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बायोटीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा साइनोकोबालामीन। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कैल्सीफेराल। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फिलोक्यूनिन। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यकृत द्वारा। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा मधुमेह। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा धमनी। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा स्फेग्नोमैनोमीटर। मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1400 ग्राम लगभग। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 206। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फीमर, जो जांघ की हड्डी है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा टेंडन। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फेफड़ा या फुफ्फुस। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फेफड़ा। बच्चों को DPT टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस। शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट। पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 639। मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1400 ग्राम। रक्त बिंबाणु का निर्माण किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अस्थि मज्जा में। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा स्प्लीन में यानी प्लीहा में। एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। RH कारक का पता किस जंतु में लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बंदर में। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा टोकोफेराल। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना द्वारा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विलाई। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यकृत में। मृत RBC को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यकृत द्वारा। पित्त का pH मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 7.7। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 72 बार। अभ्रूण अवस्था में जो होता है 150 बार। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1/120/80 mmHg। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा नेफ्रॉन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 29 अस्थियां। हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आंत। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आंत। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फेफड़ा। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रकाश वर्ष। समुद्री दूरियों को किसमें मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा नॉटिकल मील में। माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 106 मीटर। कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी कौन सी घड़ी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वार्ट्ज घड़ी।
ऊष्मा की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कैलोरी। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ल्यूमेन। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा संवेग। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना किस नियम का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा न्यूटन का तृतीय नियम। किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 9.8 न्यूटन। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विद्युत ऊर्जा में। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह को का क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपग्रह। उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्लायन वेग। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा न्यूटन मीटर या पास्कल। द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हाइड्रोमीटर। जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा श्यानता बढ़ जाती है। हमारे कान कितने हर्ज तक की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 20,000 हर्ट्ज। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसकी चाल के बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रकाश की चाल के। गामा किरणों की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बैकुरल ने। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रोंटेजन ने। दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धि मिलाने से द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।